आप देखना शुरू कर दीजिए आपकी खबर मेरी नज़र। नमस्कार, जोहार, आदाब। आज आपको रूबरू कराएंगे मरकजी इत्तेहादुल अंसार के जितने भी जानिसार हैं। आज एक अहम बैठक रखा गया है और ये बैठक रामगढ़ कोर्ट के आसपास में होता था। किसी कारणवश वो मीटिंग वहाँ ना हो करके बदाही का जो विलेज है वहाँ पर ही हुआ। और इस मीटिंग से क्या निकल कर के आया है, मैं जो इलेक्शन के समय में जो 12 कैंडिडेट अपने अपना हलफनामा बनाकर दिया था, ये कोर्ट से भी लिखवा कर दिए थे कि मेरे द्वारा अगर इस तरह का कार्य होता है या मरकज को कमजोर करने की बात। डॉक्टर इलियास अंसारी हुआ, मैं मरकजी अंजुमन का चेयरमैन हूं और मैं इस चेयरमैन के हैसियत से आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि आज का जो बैठक हुआ बहुत ही सफलपूर्वक हुआ है और इस बैठक में बहुत सारी बिंदुओं पे चर्चा किया गया है, बहुत से बिंदु पे डिसीजन लिया गया है। जो हमारे सबसे पहला चीज़ है डिसीजन के रूप में कि हम लोग बोकारो जिला में इलेक्शन कैसे कराना है। दूसरा चर्चा आया है कि भाई मेरे जो आज हमारे इलेक्शन में जो जीते हुए हैं वो इस बात से भूल चुके हैं कि भाई हमारे जिस तरह का जो कायदे कानून बना हुआ है उस कायदे कानून से हट करके इन्होंने बहुत कुछ जो है डिविएट होकर के बात को रखते हैं, जो इस चीज़ को कभी भी ध्यान में नहीं सोच पाते हैं कि भाई क्या करना है क्या करना है हमें नहीं। दूसरी चीज़ है ना इत्तेफाकी को कैसे दूर किया जाए, इस पर भी चर्चा किया गया है। मैं इन्हीं बात कह करके अपनी बात को विराम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। तो ये थे इलेक्शन बोर्ड के प्रेसिडेंट जनाब इलियास साहब। और मैं अभी सचिव साहब से भी मिलना चाहूँगा। ये जो अभी सदर सेक्रेटरी और खजांची का जो ना इत्तेफाकी हुआ है उसी संदर्भ में क्या डिसीजन हुआ, जो 10 तारीख का भी मीटिंग सुनने में आ रहा है कि 10 तारीख को जो मीटिंग होगा उससे संबंधित हमारे जो सचिव हैं उनसे मैं बात करूंगा। भी लोगों में ये कंफ्यूजन है, मैं दूर कर देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि हम लोगों ने उस तरह से बैठक नहीं किया। ये अपना बोर्ड है, मरकजी अंजुमन इत्तेहादुल अंसार झारखंड इलेक्शन कमीशन का ये बैठक हुआ। आज इलेक्शन करवाने वाले लोग यहाँ पर जितने भी प्रभारी हैं, यहाँ 42 में से कुछ लोग तो नहीं आए हैं, लेकिन लगभग लोग आए हुए हैं, कुछ लोग नहीं आ पाए किसी कारण से। ये अहम बैठक इसलिए बुलाई गई थी कि हम लोगों के बीच में सामने बोकारो जिला में जब चुनाव हम लोगों ने करवाया है तो गोमिया का कुछ हिस्सा हुआ है चुनाव, बाकी अभी पूरा का पूरा बाकी है। तो हम लोग बोकारो जिला पूर्ण रूप से पूरा 9 ब्लॉक होता है, वहां पर 9 ब्लॉक का चुनाव हम लोग कराने के लिए निर्णय आज लिए हैं। दूसरी बात यह भी है कि 10 तारीख को जो सरप्रस्तों के द्वारा जो बैठक रखी गई है रामगढ़ के उत्तरी आरा में, तो वहां पर भी हम लोग उस दिन ये इलेक्शन बोर्ड जाएगी और अपना बात रखेगी। और खास करके जो हलफनामा जो इलेक्शन के समय में जो 12 कैंडिडेट अपने अपना हलफनामा बनाकर दिया था, ये कोर्ट से भी लिखवा कर दिए थे कि मेरे द्वारा अगर इस तरह का कार्य होता है या मरकज को कमजोर करने की बात अगर मेरे द्वारा होता तो उस पर भी हम कार्रवाई कर सकते हैं, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। उन लोगों ने एग्रीमेंट करके दिया था, लेकिन वो क्या है कि वो आईना एक तरह से वो दस्तावेज हम लोग वहां पर पढ़ के फिर से सुना दिया जाएगा, क्योंकि 228 अंजुमन आज अगर जुड़ा है, उस समय भी लोगों ने मजाक पे ले रहा था कि ये मरकज बनाने जा रहे हैं आप लोग, ऐसा मरकज बहुत बना है। लेकिन जब हम लोगों ने पॉइंट नंबर 3 दिखाया था नामांकन पत्र में, तो लोगों ने दम भी भरा था और कहा था कि अगर इस तरह रहा तो बिल्कुल मरकज चलेगा। वो 3 नंबर पॉइंट को उस समय भी हटाने का बहुत प्रयास किया गया था। आज भी गाहे बगाहे कहीं ना कहीं मिसकन्विंस ये होता है कि इलेक्शन कमेटी नहीं है। आज ऐसी कोई बात नहीं, इलेक्शन कमेटी था, इलेक्शन कमेटी है, इलेक्शन कमेटी रहेगा और इलेक्शन कमेटी आने वाला दिन में पूरे झारखंड में मरकज का गठन करके देगा। तो ये थे चुनाव आयोग के सचिव जनाब अब्दुल साहब। तो यहाँ और जो हल्फनामा जो मिला था, जो जिसमें वो साइन किए थे, आज जो ना इत्तेफाकी है सदर सेक्रेटरी खजांची के अंदर में, तो यहाँ बोला जा रहा इलेक्शन बोर्ड के मेंबर द्वारा कि आप उसका गाइडलाइन का फॉलो नहीं करेंगे, तो एक बार उसको आप पूरी तरह से देख ले, पढ़ ले। नेक्स्ट अपडेट। तमाम मीडिया कर्मी को मेरे तरफ से धन्यवाद। आज का समीक्षा बैठक एक अहम बैठक हुई। जो हल्फनामा उन्होंने दिया गया है, जो हल्फनामा में जो दिए हैं उस पर सभी बिंदुओं पर चर्चा किया गया। हल्फनामा जो दिए हैं उस बिंदु पर उनको कैसे उनको फॉलो किया जाए, इस पर एक गहन बैठक हम लोग किए और ये बात जो है तमाम लोगों तक पहुंचाएंगे कि भाई आपने हल्फनामा जो दिए हैं उस पर अंजुमन इत्तेहादुल अंसार को एक मजबूती प्रदान करने के लिए दिए गए हैं। अगर आप उस हल्फनामा से अगर आप बाहर जाते हैं तो आप पर एक्शन होगा और हम लोग सारे मुस्तैद हैं। जिस तरह
पगडंडी से चलकर हमने हाईवे की तरफ ले गए हैं। आज हम लोग पिलर की तरह खड़े हैं और जो छत कायम है उस पर दरारें आए हैं, उस छत को हम लोग पाटने का काम करेंगे, इत्तेहाद का काम करेंगे और लोगों को मिलाकर एक मजबूती प्रदान करेंगे ताकि इत्तेहादुल अंसार की जो उद्देश्य है वो आगे तक जाए, फलाह बहबूदी तक जाए। यही मेरा कहना है। मैं मोहम्मद शिबली, एडवोकेट, रामगढ़ सिविल कोर्ट।